ओके, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम ना इसको 8 सेमेस्टर के मतलब जो भी आपको गाइडेंस है वो मैं आपको देने के लिए ये मीटिंग अरेंज की है। तो बेसिकली क्योंकि इंटर्नशिप होती है, बाकी में तो आपको पता है सेमेस्टर सिस्टम और सारा कुछ आप कर रहे हो। इसके अंदर जो है ना वो 3 से 4 चीज़ें होती हैं जो कि इसका पार्ट होती हैं। और आपके पहले मैं ये बता देता हूँ, इसका एक ही सब्जेक्ट होगा जिसको इंटर्नशिप कहते हैं, और वो आपका होगा 120 मार्क्स का। ठीक है। 120 मार्क्स का जो है वो आपका एक ही सब्जेक्ट होगा। उसके अंदर मार्क्स की डिवीजन क्या होती है ये नहीं बताते, और ना ही कोई बताता है, और ना ही ये सर भी एंड पे खुद खुद ही डिसाइड हो रहा होता है। ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो मेजर पोर्शन जो है वो आपका होता है कम्प्रीहेंसिव का। जो आपका एक एग्जाम होना है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है। उसके बाद आपका बाकी जो पोर्शन है, मतलब मेन पोर्शन सबसे पहला आ गया आपका कम्प्रीहेंसिव का। उसके बाद आपका आ जाता है जो बाकी है इंटर्नशिप के मार्क्स होते हैं। एक प्रेजेंटेशन होती है, वाइवा होता है, आपकी रिपोर्ट जमा होती है, और जो टूर होता है, एक टूर टूर के अभी तक कंफर्म नहीं है कि मार्क्स होते हैं या नहीं होते, लेकिन ये कहते हैं कि होते हैं, 10 नंबर होते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन वो ऐसे 10 हैं, 8 हैं, 7 हैं, वो खुद ही ये मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर ये है कि अब आप लोगों की इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई है या हो जाएगी 1 वीक में, 2 वीक में, जब भी आपकी स्टार्ट होगी। तो जै, जैसे इंटर्नशिप स्टार्ट होगी आपके 10 वीक्स आपने पूरे करने हैं। अब द इंटर्नशिप से आपको आपके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है कि एक तो आपका जो रजिस्टर है उसको आपने साफ सुथरा करके बनाना है, वो भी जमा हो रहा होता है। ठीक है। अपना माइक माइक बंद कर लो। अच्छा, तो इसके अंदर क्या है कि एक जो आपकी इंटर्नशिप है उसको भी आपने यार ये अच्छा, सॉरी, इंटरप्शन आ रही हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जो आपकी जो मेनली इंटर्नशिप आएगी ना, उसके अंदर ये अगर आप कहीं भी कर रहे हैं वो अभी कुछ लोगों को कल भी बच्चे कई सारे मिले थे, देवर लाइक के कौन सा हॉस्पिटल में जाएं, क्या करें क्या नहीं। आप जहाँ भी चले जाओगे ना, करना आपको खुद पड़ता है काम। ठीक है। डाइटिशियन है नहीं है तब भी एट द एंड खुद करना पड़ता है। ठीक है। अगर डॉक्टर के अंदर करेंगे तो फिर आपको डाइट का प्रॉपर आइडिया नहीं होगा। ठीक है। तो कोशिश करें कि ऐसे किसी हॉस्पिटल में जाएं जहाँ पे डाइटिशियन आपको मिल रहा है। ठीक है। प्राइवेट में करनी करनी है तो प्राइवेट में कर रहे हैं। ठीक है। एट द एंड यही होगा कि आप खुद क्या करते हो ना, कितने हाथ पाँव मार सकते हो, क्योंकि दे विल सिंपली से कि वार्ड में चले जाओ। वार्ड में जाके करना क्या वो आप लोगों को खुद पता होगा। ठीक है। तो आई विल प्रेफर कि आप जब भी इंटर्नशिप पे जाएंगे ना, तो पूरे हॉस्पिटल में किसी एक एक डिपार्टमेंट को पकड़िएगा, एक हफ्ता सिर्फ उस पे, 1 2 हफ्ते 3 हफ्ते जो भी ना, सिर्फ उस एक पोर्शन में रहिएगा। ठीक है। और उसी को पढ़ना, उसी को बार बार करो, उसके अंदर ही डाइट्स को जो है ना वो चेकआउट करो। ठीक है। उससे फायदा ये होगा, फिर जाकर आपको समझ आनी है। अगर सिर्फ ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप वाकई कुछ मतलब सीखना चाह रहे हो। ठीक है। अगर सिर्फ एट द एंड टारगेट यही है कि नंबर आ जाए, ग्रेड लग जाए एंड दैट्स इट, फिर आप क्या है कि बस बैठे हो, पढ़ लिया, जिस तरह हम क्लासेस में स्लाइड्स पढ़ते हैं वहीं वहाँ पे बैठे रहे ऑफिस के अंदर, मैम की जो भी लैब हो गई है, जो भी वहाँ पे दफ्तर होता है, वहाँ पे बैठ के पढ़ पुढ़ के जनाब लिख, दस्तर उस्तर लिख के तो आ गए। ठीक है। वो काम भी चल जाता है, वो इतने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन मेनली अगर आप लर्न करना चाह रहे हो तो आई प्रेफर कि आप एक, अगर आप प्रॉपरली क्लिनिकल साइड पे आना चाहते हो ना, तो इतना जाओ कि जिस तरह अगर हार्ट का है ना, आप कार्डियो में चले गए हो, तो हफ्ता 2 हफ्ता कार्डियो को एमबीबीएस एक्सपेक्ट से भी पढ़ो, उसकी डिजीज क्या है, उसके अंदर क्या क्या होता है, किस तरह करना है, और कौन सी डाइट कैसे अफेक्ट करती है, और उसके अंदर मजीद उसकी डिटेल्स पढ़ो। ठीक है। 2 हफ्ते 3 हफ्ते कार्डियो में रहो, फिर अगले 2 3 हफ्ते जब आप एक और सेक्शन में चले जाओ, और उससे अगले 2 3 हफ्ते किसी और सेक्शन में, 9 वीक हो गए। आखिरी वीक वैसे ही आप जो है वो इसको समराइज्ड सा कर सकते हो कि ओके बस, जिसके अंदर लास्ट वीक में वैसे भी बंदा रिपोर्ट की तरफ आ जाएगा। ठीक है। तो इससे ये फायदा होगा कि आप 2 3 बीमारियों में भी स्पेसिफिक हो गए ना, तो आप, अब देखो सेचुरेशन हुई पड़ी है, सेचुरेशन किस सेंस में हुई पड़ी है कि हर बंदा ही डाइटिशियन है। ठीक है। और कॉमन जनरल डाइटिशियन है, उस वो वेट लॉस भी कर रहा है, गेन भी करा रहा है। जब आप स्पेसिफिक हो जाते हो ना, आप 3 हफ्ते 4 हफ्ते आपने सिर्फ कार्डियो पे काम किया, आप कार्डियो पे ग्रिप आ गई है। अब किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट के साथ जाके बैठ सकते हो और उसे कह सकते हो क्योंकि जहाँ वो 2,000 फीस रेट आपको कहते हैं 2300 ले लो, ठीक है, 2500 ले लो, आपको बैठे बैठे 500 मिलना शुरू हो जाएगा। उसके पेशेंट हैं और आपको मिलना शुरू होगा। लेकिन तब जब आप स्पेसिफिक होंगे कि ओके आई हैव स्टडीड दैट डिजीज टू,
वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछना है जो मेडिकल का है तो वो भी आपको पता हो। लेकिन ये तब आएगा जब आप उसको प्रॉपर टाइम दोगे। अगर आप ये करोगे रोजाना, एक दिन डायबिटीज, अगले दिन हाइपरटेंशन, उससे अगले दिन उससे अगली बीमारी, उससे अगले दिन उससे अगले दिन, कि मैक्सिमम बीमारियां हो जाए, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। एक चीज। अच्छा, ये आपकी होती है इंटर्नशिप। तो ये इंटर्नशिप के हवाले से यही प्रेफर कि आप कोशिश करेंगे आप डिजीज के ऊपर जो है वो स्पेसिफिक होके तो ज़्यादा डिटेल्ड काम करें, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आप जो है ना वो सारा ही हर एक एंगल से हर चीज़ को ही आत्मा पाँव मारना शुरू कर लें। अच्छा, इसके बाद आपकी होती है जब आपके 10 वीक्स पूरे हो जाएंगे, आप अभी शुरू कर लो, एक हफ्ते बाद शुरू करोगे या 2 हफ्ते बाद शुरू करोगे, आपने 10 वीक्स पूरे करने हैं। अगर आज से शुरू कर ले तो 10 वीक्स काउंट हो जाते हैं। उसके बाद आप पे लाजिम नहीं है कि आप उसके मजीद इंटर्नशिप कंटिन्यू करो या ना करो, ठीक है। आप उतने भी रख सकते हो, उससे आगे जाना वैसे ही अलाउ कर रहे हैं हॉस्पिटल वाले, तो बैठ के करते रहो, ठीक है। कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले कर देते होते हैं या पैसे नहीं ले रहे होते ना जहाँ पे, वैसे आपको पैसे जो है ना फी पे करनी पड़ती है फॉर इंटर्नशिप। अच्छा, अगर आप 10 वीक्स आपके पूरे हो गए तो दैट्स इनफ कि वो उस तरफ आ जाएंगे, और वो आपके 50 में से एक फॉर्म आपको देंगे उसके एंड पे, इंटर्नशिप के एंड पे, सर के सर अल्लाह रखा जाए सर जो है वो कामरान साहब, कि ये फॉर्म आपने फिल करवाना है। तो उसके अंदर अटेंडेंस के मार्क्स होते हैं, आपकी बिहेवियर के मार्क्स होते हैं, वो सारे आपके लगने होते हैं जो डाइटिशियन ने लगाने होते हैं। तो वो यूजुअली 30, अगर 50 है ना तो उसमें से 40, 45, 45 से ऊपर ही लगाते हैं अगर आपने काम किया हो। ये नहीं है कि गए ही नहीं तो फिर उसके बाद जाने के बाद नंबर नहीं देते, ठीक है। तो अगर आप चले जाते हो तो मतलब आपके वो 45 तक लग जाते हैं, वो फिर 30 के हिसाब से उसकी रेशो लगती है, ठीक है। मतलब वो असल जो परफॉर्मर वो 50 नंबर का होता है, लेकिन उसकी 30 मार्क्स एवरेज निकाल के 30 मार्क्स के हिसाब से फिर वो मार्क्स लगते होते हैं, ठीक है। तो वो आप अगर आप परफॉर्मेंस अच्छी करोगे तो आपके डाइटेशन वाले नंबर लग जाएंगे। उसके बाद आपकी आती है इंटर्नशिप रिपोर्ट, जो सबसे अच्छा, इसके अंदर इंटर्नशिप के अंदर से आपका क्या टारगेट निकला अब, कि आपने इंटर्नशिप के अंदर से अ, एक आपका रफ वर्क जमा होना होता है, रफ वर्क दस्ता होता है। वैसे इतना वो देखते नहीं है, लेकिन थोड़ा सा साफ सुथरा, ये ना सर अल्लाह रखा तो ये कहते ये ना हो कि एंड पे आप बना रहे हो और वाजह नजर आ रहा हो कि इसने एंड पे बैठ के ना 4-5 दिनों में ये काम किया है, ठीक है। हाँ, ये होता है कि आप थोड़ा थोड़ा करते रहो, लेकिन इंटर्नशिप इनिशियल फेज में जल्दी स्टार्ट करने से ना फायदा ये हो जाएगा, जब आप पहले से इंटर्नशिप स्टार्ट कर लोगे तो फायदा ये होगा कि आगे आपके पास प्रेजेंटेशन से पहले और वाइवा और उससे पहले, कंप्रीहेंसिव से पहले 2-4 हफ्ते मिल जाएंगे आपको, सुकून से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप उनकी तैयारी शारी कर सकते हो, वो मेजर मार्क्स आपके वहीं पे हैं, ठीक है। तो डिले नहीं करना, आप जल्दी इंटर्नशिप स्टार्ट करोगे, आगे आपके पास टाइम होगा इनफ, और आप उसको जो है ना प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हो, सही है। तो यहाँ से आपका एक यानी कि रफ वर्क, आप दस्ता ले लो, कोई डायरी लेनी है डायरी ले लो, कोई चीज़ आपने जो है ना वो इस्तेमाल करनी है वो आप उसको इसके अंदर आप इंक्लूड कर दो, ठीक है। तो वो इतना गुने वो सिर्फ जमा होना होता है, सर ने इतना, जिस तरह हम हवा नहीं लेते इस तरह उसको रीचेक करना होता है, लेकिन कई बार किसी का ओपन करके उसमें से क्वेश्चन भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वो आपने करना है। अच्छा, अब आपका रफ वर्क एक होता है और एक आपकी होती है इंटर्नशिप रिपोर्ट। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो आप रफ वर्क कर रहे हो ना, और जिस तरतीब पर रफ वर्क कर रहे हो, उसी को आपने लेके चलना है रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। रिपोर्ट इज समथिंग जो कि वर्ड के ऊपर टाइप की गई है, और जो आपका रफ वर्क है दैट इज कि आपने रफली जो लिखा है। तो अगर आप रिपोर्ट का इतना कोई सीन नहीं है, मेरे वाली रिपोर्ट ले लो, उसके अंदर अपनी एडिट शेडिट कर लेना, आपका रिपोर्ट चल जाती है, इसी तरह चल रही है, ठीक है। 2-4 सीनियर की, 5 सीनियर की आपको फाइल मिल जाती हैं, उनमें से आप आपने आर्टिकल भी पढ़ने हैं, वहाँ पे बने बनाए टॉपिक्स पढ़े हैं, आप उनमें से सॉर्ट आउट करके उसको पढ़ के अपनी जो है वो फाइल लिख सकते हो, क्योंकि ये मैंने इस तरह जो है ना वो बनानी है रिपोर्ट। आपकी 40, 45, 50 पेज की रिपोर्ट है जो आपने बनानी होती है, ठीक है, और उनको आप कवर अप कर लेते हो, ठीक है। वो रिपोर्ट में आपको एक रिपोर्ट तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मेरे वाली शायद यहाँ पे पड़ी भी होगी। तो वो जब आप उसको आप देख लीजिएगा, और मैं वो आपको आइडिया भी हो जाएगा। तो आपका रफ वर्क और रिपोर्ट मैच करनी चाहिए, ये नहीं है कि रफ वर्क कुछ और है और रिपोर्ट आपने किसी और को उठा के एज इट इज जमा करा दिया, तो उससे चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएंगी। तो टॉपिक्स तो आपके पास होंगे, तो जो भी आप रफ वर्क कर रहे होगे ना, जो रफ वर्क करोगे, जिस तरतीब से करोगे टॉपिक्स को, उस हिसाब से आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर जो है वो जमा करवा, मतलब उसको अरेंज कर देना है, ठीक है। और रिपोर्ट आपकी जमा होती है वाइवा के टाइम, और एक आपकी होती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होती है कि एक स्पेसिफिक डिजीज का टॉपिक आपने उठाना होता है, ठीक है। अगर आपकी हॉस्पिटल में है, अगर आपकी हॉस्पिटल में नहीं है तो आप चले जाते हो कहीं, जो भी आपके और टॉपिक्स होते हैं डिफरेंट, उसमें ये होता है कि आप फिर उनका इंट्रोडक्शन, हॉस्पिटल का इंट्रोडक्शन होता है,
कहाँ पे की थी आपने, वो बहुत माइनर रहना होता है। और अगर आप फर्ज कर लो फैक्ट्री में करते हो या ऐसी किसी जगह पे करते हो, इंडस्ट्री वगैरह के अंदर होते हैं कुछ लोग करते हैं या फिर फूड अथॉरिटी में करते हो, तो आपका फिर डिजीज टॉपिक नहीं होगा, आपका फिर टॉपिक कुछ और होगा, ठीक है। फूड प्रॉब्लम्स के रिलेटेड हो सकता है कोई ऐसा टॉपिक जो कि आपने कोई ऐसी इसी ऐसे पॉइंट पे आपने टॉपिक चूज करना होता है कि जो आपको आपने ड्यूरिंग द इंटर्नशिप प्रैक्टिस की है, ठीक है। मैंने डीएचक्यू हॉस्पिटल में की थी, तो मेरा जो इंटर्नशिप का टॉपिक था, जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक था, दैट वाज डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो उसके ऊपर जो है वो जब आपके प्रेजेंटेशन का टाइम आएगा तब भी एक मीटिंग अरेंज करके तो मैं आपको बता दूंगा प्रेजेंटेशन के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और उनको कैसे लेके चलना है। तो उसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, सही है। उसके डिजीज से रिलेटेड हो जाएगा या वैसे भी आपका हो जाएगा, जो भी आपके मामला होंगे, मैं आपको 5-7 प्रेजेंटेशन के जो है सैंपल्स दिखा भी दूंगा। सही हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास कंप्रीहेंसिव होता है। कंप्रीहेंसिव बेसिकली आपको ऐसा उसका सिलेबस डिफाइन नहीं होता क्योंकि आपको पूरी डिग्री में से आना होता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली से मतलब है 80 70 80 90% चांसेस यही होते हैं कि निफसेट की जो है ना वो अपना एग्रीकल्चर की वेबसाइट है, वहाँ पे मिल जाएगा निफसेट क्वेश्चन बैंक। HND का क्वेश्चन बैंक होता है निफसेट का, ठीक है। तो उसके ऊपर जब आप जाते हो तो वहाँ पे आपको 1000 MCQs मिलते हैं। उसी 1000 MCQs में से ये 100 MCQs या 80 70 MCQs का पेपर बना देते हैं, ठीक है। 50 का आया था हमें, तो 50 नंबर का कम्प्रीहेंसिव था, 30 नंबर इंटर्नशिप के थे, 20 नंबर 20 से 25 नंबर जो है ये 20 नंबर प्रेजेंटेशन के थे, और 10 नंबर जो है वो कॉपी जो रिपोर्ट रिपोर्ट के थे, 5 एक नंबर में खाली वाइवा के थे, और 5 नंबर जो है वो टूर के थे, ठीक है। तो इस तरह करके ये नंबर डिवीजन थी, और इसमें 8 सेमेस्टर में लाजमी आपको एक ग्रेड मैक्सिमम मिल जाता है, अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करते हो आपको मिल जाता है, ठीक है। 106 पे मेरा था। और मैं टूर पे भी नहीं गया था, तो यू कैन इमेजिन इन दैट वे के 10 वो भी कटे थे तो मिल जाता है एक रेट। बहुत जो निकम्मा बंदा है ना, जो पीछे जिसने किया ही कुछ नहीं है, उसके नंबर जो है ना मोस्टली कम हुए होते हैं। अच्छा, एक चीज़ आ गई, और रह गई हमारी इसके अलावा रिपोर्ट। अच्छा, रिपोर्ट में आपको रिपोर्ट का ये है कि डिपेंड करता है कि अगर आप साथ साथ बनाना चाहो तो आप तो यू है, नहीं साथ साथ बनाना चाहते एंड पे बना लोगे तो भी आप तो यू है। एंड पे ये होता है कि फिर आप जरा ना रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो, आपको काम करना पड़ता है अच्छा खासा। और साथ साथ का ये फायदा हो जाता है कि चलो थोड़ा थोड़ा वर्कलोड मैनेज होता रहता है, ठीक है। बाकी हो जाता है, एंड पे भी बन जाती है, एंड पे भी ऐसा कुछ कुछ नहीं होता कि आप मतलब आप लाइक आपको लगे कि यार पता नहीं होगा नहीं, टाइम इतना होता है अगर आपकी इंटर्नशिप पहले स्टार्ट हो गई है। अगर आप लेट स्टार्ट करते हो तो फिर डेफिनेटली साथ साथ बनाओ। एक चीज़ है, दूसरा ये रिपोर्ट बनाने में जब लग जाओगे फिर कंप्रीहेंसिव की तैयारी नहीं होती। और कई बार जो है वो जब प्रेजेंटेशन सर पे पड़ेगी प्रेजेंटेशन भी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इन बहुत सारे फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, इसलिए कोशिश करना है कि जैसे 1 मंथ गुजरे ना, तो 1 मंथ का जो है ना वो 2-3 दिन लगा के पहले मंथ की जितनी भी रिपोर्ट है, जो भी आपने काम किया वो आपने उसके अंदर कर दो, फिर उसके है ना दूसरे मंथ का कर लो, ठीक है। और बाकी 2 वीक्स रह जाएंगे वो नहीं भी करोगे तो उसका कोई इशू नहीं होता। उन दिनों में आप आराम से जब प्रेजेंटेशन और इन चीज़ों की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा शॉर्ट कोर्सेज भी आने होते हैं आपके सेमेस्टर के अंदर, तो उस टाइम के अंदर वो आपका बाद में आते हैं, पहले आपको सबमिट हो जाता होता है चीज़ें, ठीक है। रिपोर्ट पहले सबमिट होती है, वाइवा पहले हो जाता है, प्रेजेंटेशन भी पहले हो जाती है, उसके बाद कोर्सेज आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपको सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव की तैयारी के लिए टाइम होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। मैं आपको ये रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ। मैंने थोड़ी सी ग्राफिक डिजाइनिंग बीच में डाली थी वैसे, लेकिन इतना नहीं भी करोगे तो चल जाएगा काम। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन को। ओके, ये आपको शेयर हो रही होगी स्क्रीन। और ये बेसिकली मेरी इंटर्नशिप रिपोर्ट थी। इसके अंदर पहला डेडिकेशन एक्नॉलेजमेंट वगैरह होता है, ठीक है। उसके बाद कंटेंट्स हैं, तो कंटेंट्स में आपको दिखा देता हूँ वैसे ही। देखो, पहला आपका होता है इंट्रोडक्शन टू हॉस्पिटल, जिसके अंदर आपने ये सारा कुछ लिखना होता है। मैंने क्या किया था, मुझे पता था कि ये डिपार्टमेंट है, मैंने वो डिपार्टमेंट्स के नाम ले लिए थे। उसके बाद उन डिपार्टमेंट्स के नाम को चैट जीपीटी में डाला, उसने मुझे उनके अंदर थोड़ी थोड़ी डिटेल डाल दी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट क्या काम करता है, डेंटल डिपार्टमेंट क्या काम करता है, गायनेकोलॉजी क्या करते हैं। उसके अंदर आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो कि इसमें इतने बेड हैं, ये है वो है फलाना, जो भी आपको डिटेल मिलती है। उसके बाद उसी के अंदर एक जहाँ पे आप स्पेसिफिक थे, मैं जैसे एनसीडी क्लिनिक बना हुआ डीएचक्यू में मेरी, वहाँ पे स्पेसिफिक थी, ठीक है। लेकिन जो आप अगर वैसे कर रहे हो, जर्नल उसका ऑफिस है डाइटिशियन का, वो कई बार क्या होता है कि कार्डियो में बैठी होती है डाइटिशियन, जहाँ जहाँ पे आप जा रहे हो, कई बार वो लंग वाली साइड पे बैठी होती है, तो जहाँ वो बैठी है उसके मतलब भी आप थोड़ा बहुत जो है वो डिटेल दे सकते हो,
उसके बाद आप ABCD, वही आपकी बेसिक ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस मैंने अपनी तरफ से लिखा था कि इसके अंदर ABCD आ गई, एंथ्रो बायोकेमिकल क्लिनिकल डायट्री वगैरह, और इसको आपने कैसे करना है। ठीक है। जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स होते हैं वो आपका पोर्शन आता है। जाहिर सी बात है, जब पहले दिन आपने जाना इंटर्नशिप पे, उन्होंने आपसे BMR ही कैलकुलेट करवाना, BMR करके दिखाओ, फॉर्मूला लगा के दिखाओ, हाइट वेट कैसे लेते हैं, तो वही चीज़ें आपने यहाँ पे इंक्लूड कर देनी होती हैं। उसके बाद आप बीमारियां देखना शुरू कर देते हो। हर बीमारी के अंदर जो भी बीमारी होती है ना, उसकी डिटेल उसके अंदर क्या था। जिस तरह अगर ये ओबेसिटी पे चलते हैं, तो ओबेसिटी क्या क्या इसके जो है पैरामीटर क्या है, कैसे आपको पता लगता है, रिस्क फैक्टर क्या है, साइन सिम्टम क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है। उसके बाद मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी क्या है। ठीक है। सी मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी मैंने कौन सी डाली हुई है, कामरान साहब के जो स्लाइड्स हैं उसके अंदर ये टेबल बने बनाए पड़े हैं। तो आपने भी कहीं से पढ़ के लिखनी है तो वही कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, देर इज नो इशू। उसके बाद आपने हर बीमारी का एक केस स्टडी ऐड करनी होती है। ठीक है। क्योंकि आज जाहिर सी बात, आप इंटर्नशिप पे गए थे तो आपने उसके हिसाब से देखना भी होता है कि जाहिर सी बात है, आपको आप गए हो और आपने काम किया, आपको कोई केस मिला ओबेसिटी का, तो आपने उसको अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड किया है ना। तो आप उसका केस लिखते हो, उसके अंदर क्या है कि उसके मैक्रोन्यूट्रिएंट सारा डिस्ट्रीब्यूशन करके एक डाइट प्लान ऐड कर देते हो, और इस तरह आपकी एक बीमारी कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह आगे फर्दर ऑन टॉपिक्स है, इंटरमीडिएट फास्टिंग आ गया है। ठीक है। और डायबिटीज आ गई, डायबिटीज के अंदर डिटेल वगैरह आ गई। उसके बाद अच्छा, डायबिटीज अगर लिखोगे तो इसके अंदर कार्ब्स काउंटिंग, इंसुलिन इंसुलिन कैसे मैनेज होती है, कौन कौन सी टाइप की इंसुलिन है, क्योंकि ये भी आपने उसके हिसाब से मैनेज करना है। तो आप इसको डिटेल में पढ़ना, जो भी डायबिटीज को पढ़ेगा, क्योंकि बहुत कॉमन हो चुकी है, तो इस वजह से मतलब जहाँ पहले ये था ना कि एक डाइटिशियन से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये वजन कम करेगा या ज्यादा करेगा, वहाँ अब उसी लेवल पे, मोटापे के लेवल पे डायबिटीज फैली हुई है। ठीक है। तो ये भी आप चीज़ आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, तो इस पे लाजमी फोकस करना है, डायबिटीज पर लाजमी काम करना है। तो आपको क्लाइंट कहीं ना कहीं मिल जाता है। ठीक है। और दूसरा जो है वो लिवर डिजीज पे थोड़ा सा फोकस करना। लिवर डिजीज और जो ये है ना, इसके बहुत मिल रहे हैं। लिवर फैट का आपको पता कि जिस तरह का इंटेक चल रहा है, वो भी इश्यूज हैं। और दूसरा जो है वो डायबिटीज बहुत फैली हुई है। तो इन दो पे आपने लाजमी काम करना, बाकी आपको आप देख लीजिए जो भी बीमारियां जो है वो आपको मिले। ये हर एक की इसी तरह बीमारियां चलती जा रही हैं एंड तक। ठीक है। और यहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन भी ऐड की थी, वो इसी में मैंने ऐड कर दी थी एज अ रिपोर्ट, क्योंकि इसका वेटेज बढ़ानी, 64 पेजेस की है मेरी ये रिपोर्ट। ठीक है। तो ये मैंने लास्ट भी टाइप की थी। डिफरेंट डाइट प्लान है, हर बीमारी है, और बीमारी के अंदर थोड़ी सी डिटेल है उसकी, उसके बाद उसकी मेडिकल न्यूट्रिशन थेरापी है, और एंड पे जो है उसका फर्दर ऑन जो है लास्ट पे डाइट प्लान और जो भी उसके पैरामीटर थे उनके ऊपर बात की हुई है। ठीक है। तो उसके बाद ये मेरी प्रेजेंटेशन थी बेसिकली, इसको भी मैंने बीच में इंक्लूड कर दिया था। ठीक है। तो उसके अंदर मैंने बात की थी डायबिटीज़ क्या होती है, उसके रिस्क फैक्टर क्या है, डायग्नोसिस कैसे है उसका। ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स उसके डिफरेंट कैसे लीड करते हैं, और मेडिकल कंडीशन थेरापी वगैरह जो भी है उसकी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जितनी भी थी। ठीक है। तो ये वाली चीज़ें थी जो कि मैंने उसके अंदर इंक्लूड की थी। एंड देन मेरे इस तरह मैंने चैप्टर बनाए हुए थे, पल्मोनोलॉजी, कार्डियो एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और इस तरह के जितने भी कंपोनेंट थे। ठीक है। हाँ, रिपोर्ट कंपलसरी होती है, वर्ड के फॉर्म में ही आपने सबमिट करवानी है, सॉफ्ट फॉर्म में। हार्ड फॉर्म में आपका रफ वर्क जमा होता है, सॉफ्ट फॉर्म में भी और प्रिंटेड फॉर्म में भी, यानी कि ये सॉफ्ट भी जमा होती है और प्रिंटेड भी जमा होती है, और लेकिन बनानी वर्ड पे ही होती है। ठीक है। इसलिए मैं जो है ना वर्ड के कोर्सेज करवाता फिर रहा हूँ, क्योंकि 8वें सेमेस्टर में आगे बच इस बात के भी नंबर कटे थे कि ये जस्टिफाइड नहीं है टैक्स। मेरा तो है, मैं आपको दिखाता हूँ जितना इस पे आपको नजर आ रहा होगा। ये देखो, सर अल्लाह रखा ने स्पेसिफिकली देखा था, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल चीज़ होती हैं, लेकिन बच्चों को आता ही कुछ नहीं है। ठीक है। इस मामले में वर्ड या MS ऑफिस के मामले में बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ना वो लैग कर जाते हैं। अब ये इस तरह करके ये जस्टिफाइड है, जहाँ एंड हो रही लाइन है बच्चों का इस तरह शो हो रहा था, तो सर ने इतनी सी गलतियां भी पकड़ ली थी कि ये जस्टिफाइड नहीं है, इसको प्रॉपर किया नहीं गया। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगले ने इंटरेस्ट लेके नहीं बनाई, तो इसके भी नंबर कट जाते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें भी होती हैं। उसके अलावा आपका एक वाइवा होता है, वाइवा के अंदर जनरल क्वेश्चन होते हैं। वो सर आमिर, सर कामरान और सर अल्लाह रखा, इनके अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि 50-50 बच्चे ये कर लेते हैं। ठीक है। तो इसमें ये होता है कि ये बैठे होते हैं साथ इनके जो इनके स्टूडेंट्स होते हैं PhD के, वो बैठे होते हैं, और वो 5 एक सवाल करते हैं जो कि आपने आंसर करने होते हैं, बेसिक से होते हैं। सर कामरान के जो उनसे रिलेटेड होते हैं, अल्लाह रखा सर के अपने रिलेटेड होते हैं। अल्लाह रखा सर की बात तो वैसे भाई ज़्यादा मैक्सिमम जो है वो स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, और स्टूडेंट्स जो है वो खुद से आंसर थोड़ा सा बता भी देते हैं, अगर आपको लगे कि यार मतलब ऐसा है, मतलब आपको थोड़ा सा वो लीनियंट कर, वो आपके ऊपर जो है ना वो एक बर्डनाइज कर देते हैं, क्योंकि आपका पहला पहला तो वाइवा होता है। ठीक है। तो ये वाला सीन है। और बाकी हो जाएगा, कोई इतना मामला नहीं है, सारा कुछ हो जाता है। मेन फोकस इज कि आप इंटर्नशिप पे सीखो लाजमी। ठीक है। क्योंकि यही वो टाइम होता है जब पूरी डिग्री का निचोड़ निकालना होता है, डिग्री में तो काम क्या ही सीखना होता है। ठीक है।
तो इन चीज़ों को आपने देना है। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। कोई क्वेश्चन है तो बता दो। कोई क्वेश्चन है? वी हैव लाइक 3 4 मिनट। चेक नहीं होते रजिस्टर रफ वर्क वाले, लेकिन आपने सबमिट तो करवाना है, उसके ऊपर कुछ लिखा होगा तो ही नजर आएगा। तो अब जाहिर सी बात है, अब आप जाओगे, पहला दिन लेक्चर लिया तो वो मैम लेक्चर देंगी, पढ़ाएंगी, दूसरे दिन भी पढ़ाएंगी और पढ़ा के आपको कहेंगे कि वार्ड में चले जाओ, वहाँ पे पेशेंट देख लो। ठीक है। तो जो पढ़ोगे उसको साथ साथ साफ सुथरा नोट कर लेना, गांद ना मारना। ठीक है, बस इतना सा काम है, वो जमा हो जाएगा। एज एन इंटर्नी आप ये काम नहीं कर सकते कि आप उसको लैब टेस्ट रिकमेंड कर दो। ठीक है, क्योंकि मोस्टली आप जाओगे वहाँ पे, मतलब आप मेनली जाओगे ना एज एन इंटर्नी, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ तो पेशेंट इतना होते ही नहीं है एबल के वो बहुत ज़्यादा टेस्ट वगैरह करवा सके। तो आप, अगर आपको ऐसा पेशेंट लगता है कि आपको लगता है कि इसके टेस्ट होने चाहिए, तो आप अपनी सीनियर जो भी है उसको रिकमेंड करोगे, क्योंकि ऑफिशियल पोस्ट पे वो है, आप नहीं। ठीक है, तो आप खुद ही जो है ना वो टेस्ट नहीं रिकमेंड कर सकते। इवन डॉक्टर आपको कई जगह तो डाइट प्लान भी नहीं देने देंगे, वो कहेंगे जस्ट जाओ हिस्ट्री लो, जनरल गाइडलाइन दे के आ जाओ। ठीक है, तो आपने करना भी यही कुछ है। आपने जाना है जनरल गाइडलाइन देनी है, बहुत स्पेसिफिक नहीं होगा क्योंकि आपने अभी प्रैक्टिस करना है। हाँ, आखिरी दिन 2 3 हफ्ते पढ़ो, एक ही पेशेंट को अगर कोई एडमिट है, प्रॉपर एडमिट, उसको 2 3 हफ्ते पढ़ो, उसके अंदर चेंजेस देख सकते हो फिर आप। ठीक है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा नहीं करवाना है तो। हमने क्या क्या सबमिट करवाना है एक बार, आपने सबमिट करवाना होता है कि रफ वर्क जमा होता है, आपकी इंटर्नशिप रिपोर्ट जमा होती है, सॉफ्टवेयर में भी टीआर को देनी होती है, और जो हार्ड फॉर्म में होती है वो ड्यूरिंग द वाइवा आपका सबमिट हो जाता है। वाइवा हार्ड यानी कि रफ वर्क और आपका जो रिपोर्ट है वो आपके उस टाइम पे जमा हो जाता है। जैसे बस ये दो चीज़ें आपने जमा करानी थी। वाइवा होता है, प्रेजेंटेशन आपके ऑनलाइन मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगी। ना भी हो तो कह दीजिएगा कि सर बच्चे नहीं आ सकते एकदम से इतने सारे, तो आप ऑनलाइन लेना। ठीक है, वो ऑनलाइन हो जाएगी। 2 4 दिन लगते हैं उसके प्रेजेंटेशन के। और रह गया बाकी आपका कम्प्रिहेंसिव है। कम्प्रिहेंसिव के एमसीक्यूज जो हैं वो आपका निफ्सैट का क्वेश्चन बैंक है, आप गूगल करोगे ना निफ्सैट क्वेश्चन बैंक HND, तो वो आपको पूरे मिल जाते हैं, 1000 MCQ हैं, उसी तरह उठा के दे देते हैं। अगर आपको आइडिया हो जाए कि कौन सा टीचर जो है वो बना रहा है पेपर, तो उसी के सब्जेक्ट से मोस्टली MCQs आए होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा सर आमिर ने बनाया था, तो हमें लॉज, जो फूड लॉज है ना, उस वाले सब्जेक्ट में से ज़्यादा MCQs थे, और वो सब्जेक्ट वाइज ही उसके अंदर किए हुए हैं। टूर हर साल जाता है, लाजमी होता है। अगर आप लोग खाप डालोगे, खाप डालने से मुराद है कि तंग करोगे टीचर्स को कि ये जो है वो बच्चे नहीं आते, कई बार क्या होता है कि 10 15 बच्चे सिर्फ बिलिंग होते हैं, या ऐसे कि मैनेज नहीं कर पा रहे, तो फिर उस केस में फिर टीचर जो है ना वो साइड पे हो जाते हैं। नहीं, आप सारी नहीं, तकरीबन 50 या 55 आप पेजेस की रिपोर्ट आपको बनानी होती है। ठीक है, तो उसमें आप जितनी डिजीज कवर कर सकते हो। ठीक है, और मेन मैं यही कह रहा हूँ कि 2 3 पे कवर रखो, और रिपोर्ट के अंदर बेशक 15 लिख दो। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ी तो ही है ना अभी, जिसमें फिर सिक्स में भी पढ़ी है, सेवन्थ में भी पढ़ी है बीमारियाँ। ठीक है, वही चीज़ें अगर आप दोबारा लिख सकते हो तो वो लिखने को तो लिख सकते हो। मेन फोकस क्या होगा आपका कि आप उन पे 2 3 पे अगर ज्यादा फोकस रह के कर सकते हो, तो उन 2 3 को पहले शुरू में डिटेल में लिख देना, आगे जो भी यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है, क्योंकि ये पढ़ी हुई चीजें हैं, वहाँ पे डायबिटीज का हर जगह आपको पेशेंट मिल जाएगा। एक पेशेंट डील कर लिया तो उसको आप लिख दो यहाँ पे बीमारी। ठीक है, एक पेशेंट भी डील करो तो आप उससे रिलेटेड बीमारी लिख सकते हो। मैं मीटिंग एंड होने वाली है, अगर क्वेश्चन है तो बता दो, नई मीटिंग रख लेंगे, नहीं तो इसको खत्म करते हैं।